राधे राधे बच्चा पार्टी। मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। ठीक है बच्चों, इसमें हम पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, और इसमें जो भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का जो चैप्टर चालू हो रहा है वो है लाइट। ठीक है बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइट में प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये अगर 12th वालों को अगर इसके बारे में देखना है तो वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जान लेना चाहिए। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखा में गति करती है या गमन करती है। ठीक है बच्चों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड जो होगी वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये प्रकृति की सबसे अधिक या तीव्र गति मानी जाती है। ठीक, अब इसमें तुम्हें क्या समझना है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये 12th वालों के लिए है, 10th वालों के लिए नहीं है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा। ठीक है बच्चों, प्रकाश की गति मैंने चाल बता दी, c होती है, और आवृत्ति और बता देता हूं, प्रकाश की आवृत्ति होती है वो होती है जिसको हम f बोल देते हैं। ठीक है, इसके आधार पर इसके फॉर्मूला बनता है c = f लैम्डा। ये 12th वालों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, 12th के लिए है, आप इसको समझ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? हमने पढ़ लिया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी या चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है। परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिशदार या अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह उस पृष्ठ पे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ये जो परिघटना है वो क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं चित्र के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होता है आपतित होता है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। प्रकाश की यह परिघटना, प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
ठीक है बच्चों, ये हो गई प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, चिकने व पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चित्र क्या है, मान के चलो मैंने एक अपारदर्शी पृष्ठ ले लिया और इसके एक साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, जिस साइड पॉलिश की है उस पृष्ठ को, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई पृष्ठ है। जिस साइड पॉलिश की है उसको कहेंगे पॉलिश किया गया पृष्ठ, पॉलिश हुआ पृष्ठ। और जिससे प्रकाश टकराएगा उसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, मान के चलो कोई किरण है, प्रकाश किरण है ए बी, ए, और ये जिस बिंदु से टकरा रही है वो है ए बी, तो किरण का नाम है प्रकाश किरण ए बी। ठीक है, अब ये चूंकि अपारदर्शी पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, और जिस बिंदु पे ये पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकराएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, इस आपतन बिंदु से होता हुआ पृष्ठ के लंबवत एक लंब खींचेंगे जिसको हम बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब नाम दे दिया बी एन। ठीक है, अब मान के चलो ये जो आपतित किरण है ये इस अभिलंब से आई कोण बना रही है। चूंकि ये आपतित किरण अभिलंब से कोण बना रही है इसलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, जैसे ही ये इस पृष्ठ से टकराई, ऐसे टकराई और इसी माध्यम में ऐसे लौट गई, तो ये जो लौटने वाली किरण ऐसे गई है जिसको हमने नाम दिया बीसी किरण। ठीक है, क्योंकि ये टकरा कर क्या हुई है, परावर्तित हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये है कि परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाएगी, ये वाला, ये जो कोण बनाएगी इसको हम बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल, इसलिए आई और आर लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण अभिलंब से कोण बना रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आया होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है तो उस बिंदु पे, उस पृष्ठ पे टकराने के पश्चात तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो परिघटना है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब क्या आएगा कि परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं, तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं लिख लेते हैं। परावर्तन के नियम, ठीक, ये समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, जब भी कोई आपतित किरण किसी आपतन बिंदु से टकराएगी, पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराएगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए जाते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल में होने का क्या मतलब है बच्चों? देखो ये जो मैंने आपतित किरण बनाई, ये आपतित किरण ऐसे आ रही है, ये परावर्तित, ये एक अभिलंब हो गया, ठीक है, ये परावर्तित किरण ऐसे निकल रही है। तो हम दोनों तीनों चीजों को देखेंगे तो ये क्या है, तीनों चीजें एक ही सरफेस पे लाई कर रही हैं, कर रही है नहीं कर रही? जैसे ये मेरा हाथ एक सरफेस मान लिया, तो ये तीनों लाइंस, ये वाली आपतित किरण, ये एक ही अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही सरफेस पे क्या कर रही है, लाई कर रही हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कोण आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, हमेशा रहेगा। ठीक है, जब ये स्थिति हमेशा फॉलो होगी तो हम इसको कहेंगे कि क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, ये 10th वालों बच्चों के लिए सफिशिएंट है, प्रकाश का परावर्तन आएगा तो इतना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा पार्ट और बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आपने ये नोट कर लिया, अब इसका एक छोटा सा पार्ट और देखेंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, परावर्तन जरूरी नहीं है एक समतल पृष्ठ पर हो, परावर्तन सभी पृष्ठों पर हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, परावर्तन सभी पृष्ठों पर, चाहे पृष्ठ समतल हो चाहे पृष्ठ गोलीय हो, सभी पर परावर्तन संभव है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस चीज को कि गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन कैसे होता है। मान के चलो मैंने एक गोलीय पृष्ठ लिया, ये वाला, और इसके अंदर की साइड क्या कर दी है मैंने, पॉलिश कर दी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक किरण आई इस तरीके से, ये बिंदु से टकराएगी। ठीक है, जहां पर क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा, ये बन गया अभिलंब। ठीक है, तो ये किरण इस तरीके से निकल जाएगी, ये कोण आई, ये कोण आर, ये बिंदु बी, ये एन, ये ए, ये सी, ए बी किरण, बी सी किरण, अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, अगर मान के चलो पृष्ठ इस तरीके का है, ठीक है, तो ये किरण आई, टकराई, ऐसे निकल जाएगी, और ये इसका अभिलंब, ये कोण आई, ये कोण आर, ठीक है, ये ए, ये बी, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। ठीक, और ये सी आएगा, ए बी किरण, बी सी किरण, आई आपतन कोण, परावर्तन कोण आर। तो ये क्या हो गया, ये गोलीय पृष्ठों पर इस तरीके से क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये क्या लिया था हमने, समतल पृष्ठ पर परावर्तन। ठीक है बच्चों, अगर एक चीज नोट डाल के लिख लेना, इसमें नोट में एक चीज पढ़नी है हमें, यदि किरण पृष्ठ के लंबवत आपतित हो। ठीक है बच्चों, हमें देखना है कि यदि किरण क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत आपतित होगी। लंबवत आपतित होने का क्या मतलब है, इसको देखेंगे। लंबवत होने का, आपतित होने का मतलब है कि अगर ये पृष्ठ है समतल पृष्ठ, ठीक है, और ये इसका अभिलंब है बी, बी एन, ठीक है, तो ये जो हमारी आपतित किरण इस तरीके से आ रही थी, ये धीरे धीरे कोण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैसी कहलाएगी, लंबवत किरण कहलाएगी। और ये लंबवत किरण जैसे ही पृष्ठ पे टकराएगी तो ये वापस वैसे ही लौट आती है। तो ऐसे अगर किसी किरण को डाला जाएगा तो ये किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो हमने क्या देखा कि हमने क्या कर दिया,
जो आपतन कोण था उसको धीरे 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 घटा के कितना कर दिया, 0 कर दिया। 0 हो जाएगा तभी तो वो लंबवत किरण बनेगी। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा, 0। और अगर I बराबर 0 हो तो मैंने क्या कहा था अभी आपतन परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I बराबर 0 है तो R बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज गोलीय पृष्ठों पर देख लेते हैं। मान के चलो ये एक पृष्ठ है, ठीक है, अगर इसके लंबवत ऐसे डाली जाए किरण, ऐसे किरण जाएगी तो ये ऐसे ही लौट आएगी। ठीक है ना बच्चों, अगर मान के चलो ऐसे किरण डाली जाए लंबवत तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे ही लौट आएगी। ठीक है, ठीक, अगर इस तरीके का कोई पृष्ठ लिया जाएगा तो ऐसे डलेगी किरण और ऐसे ही वापस आ जाएगी, और अगर ऐसे जाएगी किरण तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जब भी किरण पृष्ठ के लंबवत डाली जाएगी तो वहां पर I बराबर 0 और R बराबर 0 होगा। I बराबर 0 और R बराबर 0, यहाँ पे भी I बराबर 0 और R बराबर 0। समझ में आ गया ये चीज। एक चीज और पढ़ेंगे, एक चीज और देखेंगे बच्चों। ये पहला नोट हो गया कि यदि किरण पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है, लंबवत आपतित हो, तो वहां पे I आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, 0 होंगे और किरण उसी दिशा में वापस लौट आती है। ठीक है, अब क्या देखेंगे दूसरा पॉइंट नोट में। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, चूंकि प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ रहा है, तो ना तो प्रकाश की चाल बदलती है, ना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदलेगी और ना प्रकाश की आवृत्ति बदलती है। आवृत्ति मतलब उसका रंग भी नहीं बदलता। ठीक है, तो जब प्रकाश, तो ऐसे लिख देते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कौमा चाल व आवृत्ति नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, ये चीज आप नोट कर लेना अच्छे से। ये हमने प्रकाश के परावर्तन को खत्म कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।